शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान बताया गया है। आश्विन मास के 15 दिन पितरों को समर्पित रहते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। इसके साथ ही हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर भी तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी, घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। वहीं यदि पितर असंतुष्ट रहते हैं तो जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, धन हानि होती है, वंश वृद्धि नहीं होती, घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं। पितृपक्ष में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों की शांति, मुक्ति और प्रसन्नता के लिए तर्पण पिंडदान करना चाहिए। शास्त्रों में 55 स्थानों पर तर्पण पिंडदान करने का विधान बताया गया है, लेकिन इनमें से भी 12 तीर्थ स्थलों पर अवश्य हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप पितृपक्ष में ही इन स्थानों पर पिंडदान करें, लेकिन जब भी आप इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करें तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पिंडदान करें। भगवान राम भी जहाँ जहाँ जिन तीर्थों पर गए, उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए उन तीर्थ स्थलों पर पिंडदान किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में इन तीर्थ स्थलों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो तो इन स्थानों पर जरूर तर्पण पिंडदान अवश्य करें। ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। आइए जानते हैं वो कौन से 12 तीर्थ स्थल हैं जहाँ पिंडदान करना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर करें। राजस्थान में लोहा नगर में लोहारगल पर करें पिंडदान, पांडवों ने किया था यहाँ पिंडदान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में करें पिंडदान। हरिद्वार में नारायणी शिला पर करें पिंडदान। गुजरात के पिंडारक में करें पिंडदान। द्वारका के पास है पितृपिंड सरोवर। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पर करें। बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर करें पिंडदान। उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल पर करें पिंडदान। महाराष्ट्र के मेधनकर में पेन गंगा के तट पर करें। कर्नाटक के लक्ष्मणवाण कुंड पर करें पिंडदान। श्री राम ने किया था यहाँ पिंडदान। राजस्थान के पुष्कर तीर्थ पर करें पिंडदान। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर करें पिंडदान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करें पिंडदान। यूं तो शास्त्रों में 55 स्थानों पर पिंडदान करने का विधान बताया गया है, लेकिन ये वो प्रमुख 12 स्थल हैं जहां जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं। इन तीर्थों पर पिंडदान करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है, प्रेत योनि में भटक रही आत्माओं को मुक्ति मिलती है। इन स्थलों पर पिंडदान करने से व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से जीवन में आनंद प्राप्त होता है, परिवार में अचल संपत्ति की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आप भी कभी इन स्थलों की यात्रा करें तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करें, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।